मुफ्ती आजम बरार मिंबर पर होते थे और वो आखिरी में तावीज का ऐलान करते थे तो मेरे दिल पर बिजली गिरती थी कि इतना बड़ा वक्त का मुफ्ती आजम तावीज बेच करके अपना गुजारा करने पर मजबूर है। और अगर आज उनके नाम पे आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि हम उन पे कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने ये बात कही थी, मरने के बाद किसी को कांधे पे उठाने से पहले जीते जी उसको कांधा देने की कोशिश करो। याद रखना, हमने अपनी कौम को हमेशा यही देखा है, बादे मौत इतने अलकाबात होंगे, इतनी हमदर्दियां होंगी, इतने इज़हारे मोहब्बत होंगे, इतने फूल की चादरें होंगी। अब क्या फायदा है? बड़ी माजरत के साथ और एक बात आपसे कहता हूँ, एक तो चला गया सितारा टूट कर, लेकिन इतने सारे सितारे मौजूद हैं। अब इनकी कदर करना सीख जाओ, अब इनकी अहमियत जानना सीख जाओ। याद रखना, उलमा की खिदमत बड़ी अजीम चीज है, उलमा का वजूद बड़ी अजीम चीज है। अल्लाह अकबर। याद रखना, अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ उलमा करते हैं, रहनुमाई उलमा करते हैं। अल्लाह अकबर। कस्ब पुरसी का शिकार होने के बावजूद भी उलमा अपनी जाती जरूरियात को कुर्बान करके, अपने नफ्स की कुर्बानी देकर उलमा हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत करते हैं। जब मैं पहली मर्तबा दिमश्क की सरजमीन पर गया था तो मैंने वहां पर लोगों को पैर फैलाते हुए खुतबा सुनते हुए देखा था। जिस दिमश्क की जामा मस्जिद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, इमाम महदी वहां नमाज अदा फरमाएंगे, उस जमीन पर अल्लाह की कसम कर रहा हूं, कोई मुबालगा नहीं, मैंने पैर फैलाते हुए लोगों को खुतबा सुनते हुए जवानों को देखा था। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ था, अल्लाह हिंद के उलमा पर रहमतों की बरसात फरमाए। अगर हमारे उलमा ने हम पर मेहनत न की होती तो हम भी इन्हीं की तरह गाफिल होते जैसे ये गाफिल है। वरना देख ले, और लोगों में मजहबी बेदारी और हिंदुस्तान की मजहबी बेदारी में जमीन और आसमान का फर्क है। अगर ये फर्क है तो उसमें हमारे उलमा की मेहनतों का नतीजा है। और बिलखुसूस ये जो स्प्रीट पैदा की है, इसका पूरा सर, अब इसका पूरा सहरा किसी के सर जाता है तो वो ज़ात मुजद्दिद मिल्लत मासिया, इमाम अहले सुन्नत, फख्रे ज़मीन व ज़मान, इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी की मेहनतों का इश्क़ मुस्तफ़ा का मामला हो या फिर तक़वे का मामला हो या मसाइल पर अमल का मामला हो या बदअक़ीदों से नफरतों का मामला हो, गुज़िश्ता सदी में मेरे इमाम ने वो मेहनत की है कि दर्जनों इदारों की मेहनतें एक तरफ है और इमाम अहमद रजा की काविश एक तरफ है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैंने जिस आये करीमा की तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखें, इल्म दीन इंतहाई अहम चीज है। जब इल्म दीन नसीब होता है, इल्म दीन इंसान को मिल जाता है तो इंसान बड़ा अजीम हो जाता है। आइए आपके बारगाह में कुछ बातें अर्ज करूं, इसलिए कि वक्त भी मुख्तसर है। अल्लाह अकबर। आज पूरी दुनिया के अंदर गुनाह आम होते जा रहे हैं, जराइम आम होते जा रहे हैं, लोग गुनाहों के दलदल में डूबते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। इंसानियत शर्मशार है। अल्लाह अल्लाह कि इंसान ऐसे भी गुनाह कर सकता है। अल्लाह अकबर। यहाँ तक के बातें सुनने में आई है कि भाई की दस्त दराजी से छोटी बहन भी महफूज न रह सकी। अखबार के अंदर आपने पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पर आप तक बात पहुंची होगी। अल्लाह अल्लाह। फ्रिजों के अंदर, घर की फ्रिज में शराबें रखी जा रही है। अल्लाह अकबर। किताबों के अंदर एमडी की पाकिट मिल रही है नशे की। ये हालात है। इन हालात में गुनाहों पर कंट्रोल करने का क्या जरिया है? याद रखिए, बहुत इख्तिसार के साथ, अल्लाह अकबर। गुनाह जब अपने पैर फैला चुके हैं, गुनाहों से इंसान अपने आप को बचा नहीं पा रहा है, जराइम का दौर दौरा है,
गुनाह में, इनके दलदल में इंसान गले तक डूब चुका है। ऐसे मौके पर सिसकती हुई इंसानियत के तसव्वुर करती है आखिर क्या करें जिसकी वजह से हम इंसान को गुनाह से बचा सके। तो उसका बेहतरीन जरिया ये बात तय होती है वो अल्लाह का खौफ है, वो अल्लाह की खशियत है, वो खशियत रब्बानी है। इसलिए कि जब खौफे खुदा इंसान के दिल में पैदा होता है तो उसके दिल का रिश्ता खुद ब खुद गुनाहों से टूट करके रहमान की तरफ जुड़ता हुआ चला जाता है। खुदा खानों की तरफ उसकी तवज्जो होती चली जाती है। अल्लाह की खशियत, अल्लाहु अकबर, वक्त के मुजरिमों को खुदा की मारिफत अता करते हैं। अल्लाह की खशियत, अल्लाहु अकबर, इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में झुकने का शऊर अता करती है। खुदा की खशियत इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर झुकने का तसव्वुर अता करती है। खुदा की खशियत इंसान को नेक बनाती है। खुदा की खशियत इंसान को मुत्तकी बनाती है। खुदा की खशियत इंसान को परहेजगार बनाती है। खुदा की खशियत इंसान को गुनाहों से रोकने का अजीम जरिया है। बेशुमार इंसान जब उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत के खौफ और खशियत की दौलत नसीब हुई तो ज़िना के अड्डों को छोड़कर वो खुदा की बारगाह में सजदा रेज़ हो गए। शराब को छोड़कर वो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो गए। जुमे को छोड़कर वो खुदा की बारगाह की तरफ पलट आए। इसलिए कि खौफे खुदा इंसान को गुनाहों से रोक लेता है। खौफे खुदा इतनी बड़ी दौलत है। अल्लाह के सच्चे रसूल फरमाते हैं जब कोई बंदा अल्लाह के खौफ से रोता है और मक्खी के सर के बराबर उसकी आंख से आंसू निकलता है तो अल्लाह उसके चेहरे पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देता है। अल्लाह का खौफ गुनाहों से रोकने का बेहतरीन जरिया है। लेकिन आप अंदाजा तो करें खौफे खुदा मिलता कहाँ है, खशियत रब्बानी मिलती कहाँ है। गुनाह से रोकने का जरिया खौफे खुदा, और खौफे खुदा कहाँ मिलेगा? बाजार में खरीद कर नहीं ले सकते ना, अपनी तबीयत से हासिल नहीं कर सकते ना, तो अल्लाह का खौफ मिलता कहाँ है? तो कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में जो अल्लाह से डरने वाले हैं वो इल्म वाले। जब उनके पास इल्म होगा, इल्म आएगा तो खुदा की खशियत आएगी, इल्म आएगा तो अल्लाह का खौफ आएगा। इसीलिए आप देखें अरब की बोरिया नशीन कौम के अंदर 23 साल की कलील मुद्दत में अल्लाह के रसूल ने जो इनकलाब पैदा फरमाया था वो खालिस इल्मी इनकलाब था, वो खालिस तालीमी इनकलाब था। मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ डॉक्टर बनो, टीचर बनो, इंजीनियर बनो, लॉयर बनो, जज बनो, सब कुछ बनो, लेकिन कम से कम दीन का इतना इल्म हासिल करो जितना इल्म का हासिल करना फर्ज है। क्योंकि जब इल्म की फजीलत बयान होती है तो वो सारी फजीलतों का अव्वलीन अगर कोई मरकज है तो वो इल्म दीन है। आप सब कुछ बन जाएं, बुरा मत मानना अगर आप डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर सब कुछ बन जाएं, आप जाहिली रहेंगे अगर आपने इल्म दीन हासिल नहीं किया। जब आपको गुस्ल का तरीका ही नहीं पता होगा, नमाज का तरीका ही नहीं पता होगा, वुजू का तरीका ही नहीं पता होगा, आप क्या होंगे? आज अगर डॉक्टर, कोई डॉक्टर, सबकी बात नहीं कर रहा, अगर डॉक्टर आज अगर किडनी चुराता नजर आ रहा है मरीज की, तो क्यों? इसलिए कि उसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है। अगर अल्लाह का खौफ होता तो वो लाश का और जिस्म और जान का सौदा न करता। और खौफ क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास इल्म दीन नहीं है। अगर आज कोई जज दुनिया का कातिल के वारिसीन को सजा दिलवाकर, बल्कि मकतूल के वारिसीन को सजा दिलवाकर कातिल को क्लीन चिट दे रहा है, तो वजह क्या? उसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं, उसके दिल में अल्लाह की खशियत नहीं। हकदार को हक नहीं दिया जा रहा है अदालतों से, बल्कि वो अदालतें भी कब रही, वो तो कचहरियां बन गई। क्यों? आइए मैं
आपके सामने कचहरी और अदालत का फर्क पेश करूं। कचहरियों में हाल ये है कि चेहरे देख के फैसले होते हैं, और अदालतों का हाल ये था कि एक मर्तबा सैयदना मौलाए कायनात की ज़िरा एक यहूदी ने चोरी कर ली, और फिर वक्त का अमीरुल मोमिनीन उस यहूदी के खिलाफ मुकदमा लेकर के पहुंचा। वाकया बताना मकसूद नहीं, आप सुन चुके होंगे, सिर्फ इशारा करना मकसूद है। वक्त के जज ने जो शागिर्द था अमीरुल मोमिनीन बाबे मदीनतुल इल्म अली मुर्तजा का, उन्होंने जब मौलाए कायनात से जो है वो अल्लाहु अकबर अपने दावे के हवाले से सबूत और गवाह तलब किया, आप वो गवाह नहीं पेश किए, तो काजी ने उस अदालत के अंदर वक्त के अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ ये कह के फैसला दिया कि आप गवाह पेश न कर सके, इसलिए ये ज़िरा यहूदी को दी जाएगी। हालांकि वो यहूदी चोर था, लेकिन निसाब मुकम्मल नहीं हो रहा था शहादत का। बिलाखिर क्या हुआ, वो ज़िरा का जब ऐलान हुआ कि अमीरुल मोमिनीन को कहा गया कि यहूदी के हक में फैसला हो रहा है, अमीरुल मोमिनीन के बजाय खिलाफ फैसला हो रहा है कि ये ज़िरा यहूदी को दी जाएगी। यहूदी ज़िरा का ये ऐलान सुनता है तो ज़िरा भी देता है और कलेमा पढ़ के मुसलमान भी होता है कि जिस मजहब में अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ फैसला होता है वो मजहब झूठा कैसे हो सकता है, वो कलेमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। ये क्यों था? इल्म दीन था, इल्म था, दीन का इल्म उनके पास था। आज इल्म दीन से दूर हुए, न नमाज का पता, न रोजे का पता, न हज के मसाइल, न ज़कात के मसाइल। हद तो ये है, इस्तिंजा का तरीका भी मेरी कौम के जवानों को पता नहीं, नमाज पढ़ने का तरीका भी मेरी कौम के जवानों को पता नहीं।